क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करती हैं, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो वीक ओवरलैपिंग करती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर डायरेक्शनल बिहेवियर। जितना बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, ये मैं सिग्मा बॉन्ड में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, रीज़न देख सकते हैं। जितना ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा उतना उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं हूँ आप लोगों के केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और आज मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एंड दैट इज़ अबाउट दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ते आ रहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय लंडन एंड हेटलर, टू साइंटिस्ट, टू केमिस्ट। उन्होंने इनको इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक का नाम था लंदन और दूसरे का नाम था हेटलर। फिर लंदन और हेटलर के पॉइंट्स में कुछ कमज़ोरियाँ आई, कुछ कोताहियाँ आई, जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने लगी। फिर तकरीबन 4 साल बाद 1931 में 2 और केमिस्ट आए। एक का नाम है पाउलिंग, बहुत मशहूर ज़माना है केमिस्ट हैं पाउलिंग, और दूसरा था स्लाटर। पाउलिंग और स्लाटर ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि क्या कर सके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके, रिमूव किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या इसका दूसरा नाम है, सब सुन लें, डीजनरेशन। हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम है डीजनरेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से मुराद है कि एक जैसा बनाना, 2 चीज़ों को मिलवाना, उससे एक हाइब्रिड बनाना, या डीजनरेट बनाना। डीजनरेट से मुराद यकसा बनाना, एक जैसी एनर्जी का बनाना, इसे बोलते हैं डीजनरेशन। एक जैसी एनर्जी बनाना डीजनरेशन कहलाती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा चैप्टर नंबर 2 में द हर्ट्ज़ रूल, डीजनरेट ऑर्बिटल आप लोगों ने सुने हुए होंगे। तो यहाँ पर डीजनरेशन का अमल होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम सेम एनर्जी ऑर्बिटल बना लेते हैं। चले जी, तो आते भैया स्टार्ट करते हैं विद द डिफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या हाउ कुड वी डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन? छोटे भाई ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या भैया? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करना है? इंटरमिक्स करना है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाट डज मीन बाय इंटरमिक्सिंग? सुन लें, इंटरमिक्सिंग से मुराद कीमा बनाना, ठीक है जी, मुख्तलिफ सारी चीज़ें मिलाना और उसको उनका क्या कर देना, उनको मिक्स कर देना, इसे हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। क्या कहलाती है? इंटरमिक्सिंग कहलाती है। तो हम यहाँ पर कंबाइन नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पर ओवरलैप नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? हम इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट से मुराद है डिफरेंट शेप्स, शेप के लिहाज से डिफरेंट, डिफरेंट एनर्जीज, एनर्जी के लिहाज से डिफरेंट। मतलब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे। याद रखिएगा, किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को? डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, सेम कभी नहीं, हमेशा डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एस होना चाहिए, अगले पी होने चाहिए, अगले डी होने चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म
सेम नंबर ऑफ, ताकि बन जाएं या बना सकें उतनी ही तादाद की, कितनी तादाद की, जितनी मिलाई हुई है, टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ताकि क्या बना सके, हम उतनी ही तादाद की, जितनी तादाद को मिला रहे थे उतनी तादाद के क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या मुराद है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुराद है जिनकी शेप क्या हो, सेम हो चुकी हो और उनकी एनर्जीज क्या हो गई हो, सेम हो गई हो आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देना जिनकी शेप्स क्या हो, सेम हो, और जिनकी एनर्जीज क्या हो, सेम हो, इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर ये काम होगा। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाना, डिफरेंट शेप वाले, डिफरेंट एनर्जी वाले, उनकी एनर्जी में भी फर्क होगा, उनके शेप्स में भी फर्क होगा, अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ताकि उनसे हम क्या कर सके, उतनी ही तादाद के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकें। हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुराद है सेम शेप सेम एनर्जी इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर ये काम होगा, सिंगल एटम के अंदर ये काम होगा। हर एटम अलग अलग ये काम करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा या बॉन्ड बनाएगा। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, या हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम है डीजनरेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डीजनरेशन। डीजनरेशन से मुराद है एनर्जी सेम बनाना, एनर्जी को यकसा कर देना, सेम एनर्जी, डीजनरेशन। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सपोज किया हुआ है, सपोज कर ले ये दो ऑर्बिटल है, किसी एटम में कार्बन एटम है, नाइट्रोजन है, जिंक है, कोई भी एटम है, ठीक है जी, सपोज कर रहा हूँ, कोई भी नॉन मेटल है जो कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकता हूँ। उनमें क्या है कि एक उसका आ रहा है s ऑर्बिटल और एक उसकी आ रही है p ऑर्बिटल। लेट सपोज ये 2s है और ये 2p है, 2px है, 2py, 2pz जो भी है, हमने 2py उठाया हुआ है, सही है। ये उस एटम का s ऑर्बिटल है और ये उस एटम का py ऑर्बिटल है। एक s है और एक s है और एक y है, py है। ये दोनों क्या करेगी, ये दोनों इंटरमिक्स करेगी। इंटरमिक्स से मुराद ये ऊपर है एनर्जी में, ये नीचे है। एक तो इनकी एनर्जी में फ़र्क है और एक इनके शेप्स में फ़र्क है। एनर्जी में भी फ़र्क है, एक एनर्जी में ऊपर है तो P की एनर्जी ज़्यादा है और हमेशा 2P की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2S की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तवज्जो फरमाइए और के साथ। एक तो इनकी एनर्जी में फ़र्क है, दूसरे इनके शेप्स में फ़र्क है। ये शेप डम्बल शेप है और ये शेप स्फेरिकल शेप है। हमने इन दोनों को क्या करना है, इंटरमिक्स करना है। क्यों इंटरमिक्स करेंगे, पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम इंटरमिक्स करवाते क्यों हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। होता इसलिए कि इन दोनों का अगर जो बॉन्ड बनेगा किसी भी एटमों के साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसी भी एटम के साथ, जब इनका बॉन्ड बनेगा तो याद रखिए इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ का नहीं आएगा। तो पहली बात, इस बॉन्ड को सेम स्ट्रेंथ का बनाने के लिए हमें इन दोनों अशकाल को सेम करना होगा, हमें इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो चले जी क्या करते हैं, इसकी शक्ल और एनर्जी को सेम कराने के लिए हम px को या py को मिला लेते हैं, किसके साथ, s के साथ इंटरमिक्स कर देते हैं। और इस इंटरमिक्सिंग फेनोमेना से ये जब इंटरमिक्स हो जाती है तो इंटरमिक्स होने से क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कितनी मिल रही थी, 2, कितनी बनी, 2, कितनी मिल रही है, 2, कितनी इंटरमिक्स हो रही है, 2, कितनी बन गई है, 2 हाइब्रिड बन गई है। एक s और एक P आ गई है। हाइब्रिडाइजेशन फेनोमेना के जरिए उन्होंने क्या कर दिया, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, कि किसी भी एटम के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स का मिलना, डिफरेंट ऑर्बिटल का मिलना, और मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद क्या बनाना, उतनी ही तादाद में, जितनी तादाद में मिल रही थी, 2 मिल रही थी, क्या बनी, 2 बन गई, उतनी ही तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, सेम एनर्जी और सेम शेप बनाना। देखिए ना ऊपर है कोई ना नीचे, दोनों क्या है, दोनों सेम एनर्जी पर पड़े हैं, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, और दोनों की शक्लें भी क्या है, सेम है। तो सेम शेप बन गई और सेम एनर्जी बन गई। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड सच फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फेनोमेना बोलते हैं। अच्छा,
डीजनरेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। ये जो ऑर्बिटेशन हम करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि इन ऑर्बिटल्स को डिजनरेट किया जाए, इनकी एनर्जी को सेम बनाया जाए, इनकी एनर्जी को सेम बनाया जाए, ठीक है जी। और ऑर्बिटल्स की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाए वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, एक डिजनरेट हो जाए और एक बॉन्ड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय पाउलिंग एंड स्लैटर। इस कॉन्सेप्ट को दो साइंटिस्ट ने या दो केमिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक का नाम था पाउलिंग, दूसरे का नाम था स्लैटर, ठीक है जी, इन 1931 में, ठीक है जी। यहां तक ओके हैं, डेफिनेशन समझ आ गई कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाना ताकि उनकी शेप भी डिफरेंट हो और उनकी एनर्जीज भी क्या हो, डिफरेंट हो, और उनसे क्या करवाना, उनको इंटरमिक्स करा के उनसे उतनी ही तादाद के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुराद सेम एनर्जी और सेम शेप, इनकी एनर्जीज भी सेम है और शेप भी सेम है। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। समझ रहे हो? चले जी, अब थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट अकर्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स बट नॉट इन इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है, ये ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ करती, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स बट नॉट सेम ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच होती है, सिमिलर ऑर्बिटल के बीच नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती? क्वेश्चन क्या है और इसका रीजन क्या है? वाई द हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर ऑर्बिटल्स। ये सिमिलर या सेम ऑर्बिटल के बीच क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ऑलरेडी डीजनरेट है, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है डीजनरेशन, उनकी एनर्जीज को सेम बनाना। अगर ऑलरेडी उनकी एनर्जी सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम शुरू करते हैं या करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना। हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना है, उससे मुराद है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम बना देना। मगर जब ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या हो, सेम एनर्जी के हों, तो उनकी एनर्जीज को सेम बनाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी सेम है। इस वजह से सेम ऑर्बिटल्स में या सिमिलर ऑर्बिटल्स में एनर्जीज हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने कभी नहीं सुना हुआ होगा कि S2 हाइब्रिडाइजेशन, नो, S2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। आप लोगों ने नहीं सुना हुआ होगा कि P2 हाइब्रिडाइजेशन या P3 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने कभी नहीं सुना हुआ होगा कि D2 हाइब्रिडाइजेशन या D3 हाइब्रिडाइजेशन या D5 हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किन के बीच होती है? डिफरेंट ऑर्बिटल। आप लोगों ने सुना हुआ होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, सुना हुआ है? यस, पढ़ेंगे भी हम डिटेल के साथ। आप लोगों ने सुना हुआ होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस, क्योंकि S अलग है और P अलग एनर्जी वाले हैं। आप लोगों ने सुना हुआ होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ सारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, मगर वो तमाम के तमाम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच है, सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनकी ऑलरेडी एनर्जीज और शेप सेम है, इस वजह से हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाते। हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना इस वजह से होता है ताकि डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को सेम बनाया जाए। सच प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन सिमिलर ऑर्बिटल्स। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, इट डज नॉट अकर इन आइसोलेटेड एटम्स बट इन बॉन्डेड एटम्स। याद रखिए, जब तक एटम बॉन्ड नहीं बनाता, जब तक वो सेपरेट रहता है, जब तक वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब एटम बॉन्ड बनाता है। एटम जब बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। अगर वो आइसोलेट शक्ल में आज़ादाना तौर पर रहता है और उसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखिएगा उसे हाइब्रिडाइजेशन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं करेगा। सो मीन्स दैट कि इट डज नॉट अकर इन आइसोलेटेड एटम्स। ये आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होता, जो अलग रहते हैं उनमें नहीं होता।
किन में होता है? इन बॉन्डेड एटम्स। ये बॉन्डेड एटमों में होता है, आइसोलेटेड एटमों में नहीं होता। अच्छा, इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। याद रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड, सब सुनिए, हाइब्रिड ऑर्बिटलों से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखिए वो अनहाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड वालों से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अनहाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड्स। फिर ध्यान दीजिए, हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अनहाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी हो गई है ओवरलैपिंग। क्या हो गई है? इनकी हो गई ओवरलैपिंग, और इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। किन की? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। और जितना क्या होगा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। मुकाबला है किसके? ये अनहाइब्रिड है, ये px है, ये px है, सपोज कर रहा हूं, ये आपस में बॉन्ड बना रहे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हेड टू हेड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हेड टू हेड। ये वाले जो सिग्मा बॉन्ड ये वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करती हैं, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो वीक ओवरलैपिंग करती हैं। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर डायरेक्शनल बिहेवियर। जितना बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, ये मैं सिग्मा बॉन्ड में आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग वहां पर जा सकते हैं, रीजन देख सकते हैं। जितना ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा उतना उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड्स। और जितना बॉन्ड क्या होगा, जितना ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा उसका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस वन इज व्हाट? इज अ वीक बॉन्ड। क्लियर है भैया? अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द ओवरलैपिंग, एंड ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है ओवरलैपिंग के ऊपर, और ओवरलैपिंग किन में ज्यादा होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सही है भैया? नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या बना रहे? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या बना रही हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्होंने क्या बनाया है? सिग्मा बॉन्ड। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में क्या बना रही? सिग्मा बॉन्ड। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के साथ मिल रही है, क्या बना रही? सिग्मा बॉन्ड। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां भी होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? जहां पर भी होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पर क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 6 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शार्पनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। याद रखिए, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करती है उतनी वो शार्प होती जाती है। याद रखिए, द हाइब्रिडाइजेशन मेक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स शार्प, स्ट्रॉन्ग बनाती है, शार्प बनाती है, उसको तगड़ा बनाती है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन is directly proportional to the sharpness of atomic orbitals. Atomic orbitals sharp हो जाती हैं, and sharpness of the atomic orbital is directly proportional to the penetration. जितना atomic orbital sharp होता जाएगा उतने उसकी घुसने की ताकत, उतने उसकी पेनिट्रेट करने की ताकत, उतने उसे गुजर जाने की ताकत या अंदर घुसने की ताकत क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं शार्पनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द पेनिट्रेशन। एंड पेनिट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग पेनिट्रेशन से मुराद है ओवरलैपिंग, तो जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा।
Hybridization is directly proportional to the sharpness of the atomic orbitals, and sharpness of the atomic orbital is directly proportional to the overlapping. और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट अकर्स बिफोर द बॉन्डिंग। याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आइसोलेटेड एटमों में नहीं होता। जब एटम बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो वो क्या दिखाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। तो इट अकर्स बिफोर द बॉन्डिंग, ये बॉन्ड से पहले होती है, जस्ट बिफोर द बॉन्ड। इट अकर्स बिफोर द बॉन्ड, ये बॉन्डिंग से या बॉन्ड बनाने से पहले हो जाती है। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखिए हर एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त पहले हाइब्रिडाइजेशन करता है, उसके बाद क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। पहले हाइब्रिडाइजेशन करता है फिर बॉन्डिंग बनाता है। अच्छा नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कौन सा ऑर्बिटल्स भैया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के लिए आएंगे उतने क्या बनेंगे, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर क्या हो रही है, इंटरमिक्स हो रही है, तो क्या बनेंगी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही हैं या तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही हैं, याद रखिएगा अगर तीन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रही है, इंटरमिक्स हो रही हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक मतलब जिनकी एनर्जी और शिफ्ट डिफरेंट हो, अगर तीन मिल रही हैं तो कितने बनेंगे हाइब्रिड, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। अगर छह एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या हो रही, मिल रही है, तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, छह हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। हाउ मेनी, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो वी कैन से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेगी उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। क्लियर है यहां तक। अच्छा नेक्स्ट, इट अकर्स इन फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स में होती है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी हिस्सा लेती है हाइब्रिडाइजेशन में, याद रखिएगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेती हैं, जो हाफ फिल्ड हो। एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हिस्सा लेती है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन में हर ऑर्बिटल हिस्सा ले सकता है, भले ही वो फुल फिल्ड हो, आना फुल फिल्ड से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन, भले ही वो हाफ फिल्ड हो या भले ही वो आपके पास क्या हो, एम्प्टी हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो या फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट मीन बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन से हरगिज़ मुराद नहीं है बॉन्डिंग। अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, अक्सर मसला बना रहे होते हैं क्लासेस में भी और लेक्चर्स में भी, ऑनलाइन लेक्चर या वीडियो लेक्चर्स में भी मसला बना रहे होते हैं कि सर बॉन्डिंग तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल करती है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी हाफ फील्ड को बनाना चाहिए। द आंसर इज नो। हाइब्रिडाइजेशन हर ऑर्बिटल बना सकती हैं, चाहे वो एम्प्टी हो, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो फुल फील्ड हो। एवरी ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, बट इन बॉन्डिंग ओनली द हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक प्लेस। बॉन्डिंग में कौन हिस्सा लेती है, हाफ फील्ड, ठीक है जी। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में तीनों हिस्सा ले सकती है, हाफ फील्ड भी हिस्सा लेती है, याद रखिएगा, फुल फील्ड भी हिस्सा लेती है और एम्प्टी भी हिस्सा लेती है। इस बात को गौर से सुनिए, समझ आ रही है। अच्छा नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाती है, ज्योमेट्री डिटरमाइन करती है, ज्योमेट्री बताती है, बनाती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो वहां पर मैंने बोला हुआ था। सुन ले भैया, जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन,
हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी हम पढ़ने वाले इसके एग्जांपल्स। जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, आप लोगों ने सुना हुआ होगा, उसका शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री। शेप नहीं, शेप तो फिर बॉन्ड पर डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट मीन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट मीन बॉन्डिंग। sp अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा किसी मॉलिक्यूल में, तो याद रखिए उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। मैं शेप की बात नहीं कर रहा, शेप कभी कभार चेंज हो जाती है इर्रेगुलर केसेस में, ठीक है जी। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लीनियर शेप बनेगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री खामखा क्या होगी, ट्रायंगुलर। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। अगर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेंट्रल एटम की। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो द ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इससे मुराद है हर हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री देती है, हर हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री देती है एक मॉलिक्यूल को। सो मीन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिटेल के साथ, वहां पर आप लोगों को मैं हर हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता दूंगा। सही है भैया, कि अगर फला मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी ज्योमेट्री खामखा टेट्राहेड्रल होगी। सही है भैया, तो हम कह सकते हैं कि इट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन करती है। क्लियर यहां तक? 11 पॉइंट पढ़ते हैं। 11th प्रॉपर्टी, हाइब्रिड ऑर्बिटल शो हेड टू हेड ओवरलैपिंग। याद रखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगी वो सिग्मा बनाएगी, ये मैंने बोला हुआ है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग शो करती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या जिसे हम बोलते थे लीनियर ओवरलैपिंग, या इन्हें हम बोलते थे एक्सियल ओवरलैपिंग। सही है, याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है, और ये हमेशा डायरेक्शनल है, यार डायरेक्शन में नहीं बॉन्ड बनाती, ये सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड बॉन्ड बनाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड बॉन्ड बनाती हैं, लीनियर ओवरलैपिंग करती हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करती हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती हैं, और ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, जो हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 12, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देखिए क्या आ रही है, ऐसा आ रही है, ऊपर कौन है, px है, फिर कौन है, py है, फिर कौन है, pz है। देखिए 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ रही हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही हैं, और एक ऑर्बिटल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है दैट इज व्हाट, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3, हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो नजदे एक s और 3 p मिल रही हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हायर एनर्जी वाले ज़्यादा है और लोअर एनर्जी वाला कम है, तो ज़्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं, और ये क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। तो ज़्यादा एनर्जी वाले क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेंगी, वो नीचे आते हुए एनर्जी क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर देगी, sp3। इससे मुराद है कि ज़्यादा एनर्जी क्या हो गई, निकल गई, और हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक्सो प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, तो याद रखिए मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज नहीं कह सकते, sp में इतना नहीं है। ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन में इतनी एक्सोथर्मिक नहीं है। बहरहाल sp2, sp3, dsp2, dsp3 वगैरह में क्या है, फिर ये अब बस आती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। सही है, सो मोस्टली वी कैन से हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले नीचे आते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बाद याद रखिएगा लास्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स।
हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती है, मोर स्टेबल बॉन्ड बनाती है देन अनहाइब्रिड। सुन ले भैया, अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बात की भी हुई थी, लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग द व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने बोला हुआ था प्रीवियस प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मीन स्टेबल है, एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, अनहाइब्रिड के बीच, px और s के बीच। ये वाले बॉन्ड उस बॉन्ड से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो अनहाइब्रिड के बीच है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच है। और ये किन के बीच है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच है। और जितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होती जाती हैं उतनी वो शार्प होती जाती है, उतनी उनकी ओवरलैपिंग पावर बढ़ जाती है। तो बॉन्ड क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड क्या बन जाती है, स्टेबल। स्टेबल मीन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन स्टेबल बॉन्ड। सही है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज तमाम तर हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना के मुताबिक। ठीक है जी, जिनमें से आप लोगों ने कुछ पढ़े हुए होंगे, कुछ नहीं पढ़े हुए होंगे, तो मैंने आप लोगों को सारी पॉइंट्स यहाँ पर लिखवा दी। ठीक है जी। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो लिखिए ज़रा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आखिर में लिखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास होती है sp, एक होती है sp2, एक होती है sp3, एक होती है dsp2, एक होती है dsp3, एक होती है d2 sp2, एक होती है d2 sp3 sp2 sp3, एक होती है d3 sp3। सही है। ये तमाम तरह की हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। बट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में क्या डिस्कस हुई है, हम डिस्कस करेंगे sp, हम डिस्कस करेंगे sp2 और हम डिस्कस करेंगे sp3। ठीक है भैया, हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह मेरे लेक्चर्स को प्रमोट करते जाएं, इसी तरह मेरे चैनल को प्रमोट करते जाएं, इसी तरह मेरे चैनल की तरफ व्यूवर्स को लाते चले जाएं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोग इतना सपोर्ट करते जा रहे हैं। मेरे फ़िज़िकल क्लासेस को अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की ये मोहब्बत की वजह से ही तो हम इतने अमेजिंग वे में ये चीज़ें डिलीवर करते जा रहे होते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को बहुत ही एक नए अंदाज़ में, नए तरीके में क्या कर लूँ, लेक्चर डिलीवर करता जाऊँ। कोशिश मेरी यही रहती है। ये सब आप लोगों की बदौलत है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोस आती चली जाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदाई पामान।